एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में रुके हुए थे। उनसे ज्ञान लेने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। बुद्ध के ज्ञान, शांति और करुणा से प्रभावित होकर लोग उनके उपदेश सुनने और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सभी शिष्य ध्यान में लीन थे और वातावरण भी बहुत शांत था। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न पूछा, भगवान, संसार में हम किस तरह के कर्म करें कि हमें सबसे अच्छे परिणाम मिले? क्या परिश्रम ही सब कुछ है या फिर भाग्य का भी इसमें कोई महत्व है? बुद्धा कुछ देर के लिए शांत रहे और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक चींटी के माध्यम से दूंगा। आओ चलो मेरे साथ। बुद्ध शिष्य को लेकर पास के एक पेड़ के नीचे ले गई, जहां पर चींटियों का एक छोटा सा घर था, जिसमें से एक चींटी बहुत ज्यादा व्यस्त थी। वो एक छोटे से कण को अपने घर तक ले जाने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। वो कण उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा बड़ा था, फिर भी वो चींटी बार बार उस कण को उठाकर अपने घर तक ले जाने का भरकम प्रयास कर रही थी और कभी कभी वो गिर भी जाती। लेकिन उसने बिना थके और बिना हार माने वो बार बार अपने प्रयास को दोहराती रही। और फिर बुद्ध ने शिष्य को ये दृश्य दिखाते हुए कहा, इस चींटी को देखो, ये कितनी बार गिरती है फिर भी हार नहीं मानती। ये अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और धैर्य दिखा रही है। ये जानती है कि एक दिन वो अपने प्रयास में जरूर सफल होंगी। चींटी ना तो किसी से मदद मांगती, ना ही वो अपने भाग्य पर निर्भर रहती। वो केवल अपने काम पर ध्यान देती। शिष्य उस चींटी के प्रयास को ध्यान से देख रहे थे। चींटी बार बार असफल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना काम जारी रखा और आखिरकार कई प्रयासों के बाद वो चींटी सफल हो गई और अपने घर तक उस कण को ले जाने में कामयाब हो गई। और शिष्य ये देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, ये चींटी हमें जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। नंबर 1, परिश्रम और धैर्य। इस संसार में कोई भी कार्य बिना परिश्रम और धैर्य के पूरा नहीं होता। चींटी जैसे छोटे जीव से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम धैर्यपूर्वक और निरंतर प्रयास करते हैं तो आखिर हमें सफलता जरूर मिलती है। नंबर 2, परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान देना। परिणाम की चिंता किए बिना हमें अपने कर्म को सही ढंग से करना चाहिए। चींटी ने परिणाम की चिंता नहीं की, बल्कि उसने अपने कार्य पर ध्यान दिया। यदि वो परिणाम के बारे में ज्यादा सोचती तो शायद वो हिम्मत हार जाती। इसी प्रकार हमें भी अपने काम को पूरे मन और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम को समय पर छोड़ देना चाहिए। नंबर 3, समर्पण और आत्मविश्वास। चींटी का विश्वास और समर्पण ही उसकी सफलता की कुंजी थी। उसने ना तो अपने छोटे शरीर पर ध्यान दिया और ना ही अपने रास्ते में आई कठिनाइयों पर। उसे विश्वास था कि यदि वो लगातार कोशिश करती रही तो वो सफल जरूर होंगी। इसी प्रकार जब तक हम अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तब तक कोई भी चुनौती हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। शिष्य बुद्ध की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में कर्म और परिश्रम का क्या महत्व है। और फिर एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या ये सही है कि भाग्य का भी जीवन में कुछ योगदान है? क्या भाग्य से कर्म का कोई संबंध नहीं है? बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। भाग्य हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। आज जो हम करते हैं वह हमारे भविष्य का भाग्य बनाता है। चींटी ने भी अपने आज के परिश्रम से भविष्य में सफलता पाई। इसी प्रकार यदि हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भाग्य भी अच्छा बन सकता है। गौतम बुद्ध और चींटी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यदि हम पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कर्म और भाग्य का बहुत ही गहरा संबंध है और यह हमारे हाथ में है कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को कैसा बनाते हैं। चींटी की तरह हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए।
बल्कि पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।